सो वेलकम टू द बोल्ट मैथ्स चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर 12 में एनपीएस के अल्ट्रा लेवल की जो कि हमने पिछले लेक्चर में कुछ रिजल्ट डिराइव किए थे। तो उसके बेस पे मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक पुराना क्वेश्चन याद दिलाना चाहता हूँ जो मैंने शायद 2024 एडवांस वाले बच्चों को दिया था लेक्चर में। अब फिलहाल तो ये एडवांस समय आया है नहीं, लेकिन इसके आने के चांसेस अब भी बने हुए हैं, है ना। और वो था ये वाला क्वेश्चन, आई थिंक, फाइंड प्लस कॉस 12x इज इक्वल्स टू क्या। हाँ, तो साइन टू द पावर 12x प्लस कॉस टू द पावर 12x हमको फाइंड आउट करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले तो खुद से ट्राई कीजिए, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता कोई बात नहीं, धीरे धीरे होने लग जाएंगे तुमसे क्वेश्चंस इस टाइप के भी, है ना। तो इसमें अपना आइडिया चलेगा, ध्यान रखना, इसमें अपना आइडिया चलेगा। ये क्वेश्चन दिखने में छोटे हैं, भयंकर नहीं दिखते, लेकिन खून पी जाएंगे जब ये अपनी पाएंगे, है ना। तो चलो अब क्या करें, ये तो थोड़ा मुश्किल हो गया है ना। ये कैसे सर, हमें तो आता ही नहीं टेन 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 निकालना। तो मैंने कहा कुछ मत कर, एल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ले ले और बीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स ले ले। करेक्ट है। तो अब तू इसी क्वेश्चन को पढ़। अब ये क्या बन गई तेरी, ये बन गई तेरी अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इज इक्वल्स टू 11/36। सही बात है भाई, है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं और तुम अब समझ गए होंगे कि मैंने अब तुमको ये नोटेशंस क्यों लिखवाई थी। सही बात अब इसका फॉर्मूला मैंने तुमको कल डिराइव करवाया था, है ना। तो तुमको याद होना चाहिए वो, क्योंकि अब मैं उसको डायरेक्टली यूज करूंगा। -5 सिग्मा 1 की पावर 3 इंटू में सिग्मा 2 प्लस में 5 सिग्मा 1 इंटू में सिग्मा 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 11/36। ठीक है। अच्छा, तो यहां से पहले हम सिग्मा 1 निकाल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो यार सबको ही पता होगा, ये 1 होता है। तो यानी यहां से हमारी सिग्मा 1 की वैल्यू आ गई 1। ठीक है। तो और सिग्मा 2 क्या है अपना, सिग्मा 2 दिखा रहा है ये। मैंने कहा अच्छा, ये है सिग्मा 2। अच्छा, कुछ बच्चे रोने लगे होंगे, सर आपने तो हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया, ये क्या, ये कहाँ से ले आए सर। मैंने कहा रुक जा, कोई बात नहीं, ये तो तुझको पता है ना। देख, ये तो तुझको पता है, जो तुझको नहीं पता होगा वो मैं बताऊंगा। मैं तुझको जान के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। आगे जाके कहेगा सर बहुत अच्छा किया आपने वाले क्वेश्चन सॉल्व कराए हमसे, ऐसे टफ टफ क्वेश्चन सॉल्व करवाए, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ना। तो अच्छा, तुमको सिग्मा 1 की वैल्यू मिल गई, तो अब तो बहुत इजी रहेगा, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखो सोल्यूशन को, नहीं हो रहा ना, मैं तुमसे कह भी ना लगी तुम इसको सॉल्व करो, ट्राई करो, हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ सोल्यूशन देखो। ठीक है। 5 सिग्मा 1, सॉरी सिग्मा 1 की जगह यहाँ पे आएगा अपना 1 की पावर 3 और सिग्मा 2 प्लस 5 सिग्मा 2 का स्क्वायर इंटू में 1। सही बात है, और ये है 11/36। करेक्ट है भाई। हाँ भाई। तो क्या तुमको दिख रहा है कि हमको सिग्मा में क्वाड्रेटिक मिल रही है। ये देखो, ये देखो, आके वो बात वहीं पे टेक रहा है बार बार। ये रही भाई तुम्हारी क्वाड्रेटिक मिल रही है, देखो, ध्यान से देखो भाई, मिल रही है या नहीं। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक मिल रही है भाई, क्वाड्रेटिक मिल रही है। नेक्स्ट पेज पे चल जाऊं, तो 5 सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस 5 सिग्मा 2, यही था ना। हाँ, +1 +1 इक्वल्स टू 11/36।
तो 36 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मिलेगा, और 180 सिग्मा 2 प्लस 36 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। सो 180 सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस 180 सिग्मा 2 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो ये तो भयंकर सी क्वाड्रेटिक आ गई सर, ये तो बहुत मुश्किल लग रही है सर सॉल्व करनी। तो सर मैं क्या करूं? मैंने कहा एक काम कर, इसको 36 हमने मल्टीप्लाई किया था ना, वो शायद हमने गलत मल्टीप्लाई कर दिया। एक काम करते हैं, 36 से डिवाइड मार दे, है ना, और फिर देखते हैं क्या बचेगा, है ना। 36 से वापस अपन ने डिवाइड मार दिया क्योंकि अपन को लगा कि मामला सही नहीं जा रहा है। अरे 36 से डिवाइड किया ना, पहले 36 के मल्टीप्लाई किया था तो हमको पता चल गया था कि यही आएगा, है ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं। -5 सिग्मा 2, सॉरी सिग्मा 2 है भाई, सिग्मा 2 है, प्लस 5/36। इसको तो सॉल्व किया जा सकता है यार, इसको तो सॉल्व किया जा सकता है ना। 5/36 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 1 हो, तो 5/6 और 1/6, इनका मल्टीप्लीकेशन 5/36 है, और इनका जो जोड़ है वो 1 है। सही बात है, तो इजी हो गया अब तो जो सिग्मा 2 है अपना, वो कितना आ गया? या तो वो आ गया 1/6 और 5/6। करेक्ट है। यहां तक देखो, समझो कि तुमसे सॉल्व हुआ है या नहीं, है ना। उसके बाद मैं बात करूंगा आगे। देख लो भाई यहां तक। तो एक्चुअली में अब मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई, ठीक है। एक्चुअली में जो सिग्मा 2 था वो क्या था अपना? वो था अपने पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। सही बात है। और उसकी वैल्यूज थी अपने पास 1/6 और 5/6, ये दो वैल्यूज आ रही थी इसकी, ठीक है ना। अभी तो हम यहीं से चल रहे हैं। यहीं से क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये पता क्या लिखा हुआ है, मेरे को शुरू में ही दिख गया था क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ये अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6। और जब ये लिखा हुआ है तो मुझको पता है कि मेरे को जरूरत पड़ेगी किसकी, किसकी जरूरत पड़ेगी? इसकी जरूरत पड़ेगी मेरे भाई, इसकी जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो? इसकी जरूरत पड़ेगी मेरे पास। तुम देखते चलना, बहुत देखो कितना छोटा सा दिखने वाला था, और ये देखो इसमें क्या क्या आएगा, अभी देखना। अच्छा, तो मैंने कहा यार ये तो कुछ सही सा नहीं लग रहा मेरे को, है ना। सर सही सा क्यों नहीं लग रहा? जिन लोगों ने फंक्शन पढ़ा है उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ फिलहाल में। जिन्होंने नहीं पढ़ा है यानी 11th फॉलो, अभी होल्ड करो, मैं तुमको एक चीज बताऊंगा। आ, ये बताओ, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर साइन एक्स 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स को बोलते हैं साइन 2x। रट लो, क्या कह रहा हूं मैं, रट लो। क्यों? ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा कैसे आया, फिलहाल रट लो। क्योंकि अभी रट के चलोगे तो वहां पे क्वेश्चन सॉल्व आराम से कर पाओगे, समझ तो तुम जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें समझा दूंगा। इतना मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मेरी समझाने की स्किल थोड़ी अच्छी है, तो मैं तुमको समझा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। फिलहाल तुम उसको रटो, है ना। साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x होता है, सही बात है। अब मुझको ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर मैं इसका पूरे का स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू में 2 साइन स्क्वायर 2x। सही बात है भाई, स्क्वायरिंग किया और कुछ नहीं, स्क्वायरिंग किया और कुछ नहीं। क्या किया? स्क्वायरिंग किया और कुछ नहीं, समझ गए। आई होप तुम्हें सब चीजें यहीं क्लियर हो चुकी होंगी। अरे ये क्या कर दिया, पाप कर दिया पाप, इसको हटाओ। क्यों भाई, यही दिखेगा? यही दिखेगा या नहीं यही दिखेगा? बिल्कुल यही दिखेगा। आराम से आंख फाड़ फाड़ के देखो इसको, आंख फाड़ फाड़ के देखो। अब मैं कुछ चमत्कार करने वाला हूं, या फिर मत कहना ये लो चमत्कार हो गया।
मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कौन सा चमत्कार हो गया? 1 ही तो है ना, ये कर सकता हूं मैं, कर सकता हूं ना। और जैसे ही मैंने ये कार्यक्रम किया और मैंने इसको अपने हिसाब का बना दिया यहां से, कि मैंने कहा यार मैं ना दो चीजों के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, है ना, तो इसको एक ही चीज बना लेते हैं। तो ये कितना आ गया भाई? ये आ गया अपने पास साइन स्क्वायर 2x/4 इज इक्वल्स टू में 1/6 और 5/6। भाई तुम्हें जितना दर्द हो रहा होगा ना ये क्वेश्चन करते हुए, मेरे को पता है तुम लोग बिल्कुल ही हिल गए होंगे, लेकिन तुम इसको घर जाके दोबारा से जब करोगे ना तो तुमको कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब ये ना, ये देखना तुम कि इसके बाद ना इस टाइप के क्वेश्चंस तुम चुटकियों में करोगे, चुटकियों में। अभी तो तुम्हें टाइम लग रहा है, अभी मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगा। बाउंडेड फंक्शन नाम की एक चीज होती है, वो आती है इसमें, है ना। अच्छा, फिलहाल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मैंने तुमको बताया था ना 0 से 1 के बीच में होगा ये साइन स्क्वायर 2x। ये ऐसे जाता था साइन साइन एक्स का ग्राफ, सही बात है, -1 से 1 के बीच में। मैंने शायद तुमको बताया होगा साइन एक्स का ग्राफ, नहीं बताया तो अब बता रहा हूं। ये साइन एक्स का ग्राफ है और ये चलता जाएगा, इधर भी चलेगा ऐसे ही, ठीक है। ये साइन एक्स का ग्राफ है। अच्छा, जब मैं साइन स्क्वायर कर देता हूं, साइन स्क्वायर एक्स की बात कर देता हूं, तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये बताऊंगा ये क्यों जाता है। ये नीचे जो नेगेटिव पार्ट है वो भी पॉजिटिव बन जाता है इसका। तो जो ग्राफ है ना अपना, वो ऐसा हो जाता है। साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। अब 2x का, सर 2x का क्या सीन है अभी नहीं बता रहा हूँ वो, लेकिन बस मैंने जान पर खेलकर ये क्वेश्चन उठा लिया है, इसलिए एडवांस के बच्चों को दिया था क्योंकि उनका सिलेबस सब पूरा रहता है। अच्छा, अभी परेशान मत हो, ध्यान से देखो, बहुत प्यारा प्रॉब्लम है, तुमको बहुत कुछ सीखने को देगा ये। अभी देखो ये तुम्हें कितनी सारी चीज सिखा रहा है। अभी मैं इसका कंक्लूजन लिखूंगा, तुमको बहुत मजा आएगा, अभी रुको। अच्छा, ये जो ग्राफ है ना, इसको पीच दो। पीच दो मतलब थप्पड़ मार दो इसको ऐसे, बीच में से पीच दो इसको, है ना। इधर से भी, इधर से एक ट्रेन लाओ, इधर से एक ट्रेन लाओ, दोनों ट्रेन की टक्कर करवाओ, और इसका जो पिचकरा निकलेगा ना समझ रहे हो, खून है ना, खून निकल गया इसका। तो वो खून जहां से जहां तक लगेगा वो उसकी रेंज होगी, ठीक है। खून मेथड, ठीक है खून खच्चर कर दिया है ना, वायलेंस, वायलेंस गड़बड़ भाई। तो इसकी रेंज आई है भाई अपने पास 0 से 1, किसकी? साइन स्क्वायर एक्स की फिलहाल तो, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं साइन स्क्वायर 2x की। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन स्क्वायर है तो फंक्शन साइन स्क्वायर में ही, फंक्शन जो है ना अंदर से नहीं मतलब है, हमें फंक्शन तो साइन स्क्वायर है, ये है फंक्शन। ये कुछ नहीं है, ये तो वैल्यूज डालने वाला स्थान है जहां पे हम जाके वैल्यूज भरेंगे। मशीन तो ये है, मशीन तो ये है ना, मशीन तो ये चीज है। अच्छा, ये क्या है फिर? ये तो इनपुट लेने वाला है, ये तो इनपुट लेने वाला है। जैसे तुम्हारा जो है लैपटॉप मशीन है, इनपुट लेने वाला क्या है? सॉफ्टवेयर है। हमें सॉफ्टवेयर से क्या मतलब, जब हम लैपटॉप लेने जाते हैं तो भाई बॉडी बढ़िया है, ठीक है, सब बढ़िया होना चाहिए, है ना। तो मशीन तो यही है ना मेन। अगर इसकी ये बॉडी ही नहीं होगी तो ये सॉफ्टवेयर क्या ही कर लेगा, सही बात है। तो मशीन तो ये है, डिस्प्ले ना हो क्या कर लेगा। तो वही बता रहा हूं मैं अभी, थोड़ा सा धीरे से चलूंगा और, है ना, और तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अभी 5 मिनट दे दो मुझे, है ना, 5 मिनट लूंगा, देखो इसे आराम से। देख देख देख, अब मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूँ। मेरे को जब तक संतुष्टि नहीं होगी कि बच्चा समझ नहीं रहा है, देख, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा यार ये जो फंक्शन है ना, जब मैंने इस फंक्शन को देखा और मैंने कहा यार इसकी दो वैल्यूज आ रही हैं, मैंने कहा यार दो वैल्यूज है ठीक है, लेकिन स्टिल मुझे ना इन फंक्शंस पे जब भी मैं मल्टीप्लिकेशन में देखता हूँ फंक्शंस को, तो मेरे को ना अच्छी फीलिंग नहीं आती, तो मैं उनको सोचता हूँ क्लब करने का, है ना। मेरे अंदर लगता है कि यार इसको क्लब करो, इसको क्लब करो। तो मैंने कहा यार ये क्लब भी हो सकता है क्योंकि मुझको इसका फॉर्मूला भी पता है, तो मेरी चुल मची और मैंने इसको क्लब कर दिया और मेरे को ये फंक्शन मिल गया। अच्छा, मैंने कहा यार ठीक बात है,
ये फंक्शन तो मिल रहा है, ये फंक्शन तो मिल रहा है। अब मैंने कहा यार इसकी रेंज देख लेते हैं इस फंक्शन की, क्योंकि मेरे को ये फंक्शन जो है, देखो मेरे को कैसे आइडिया आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पहले से ग्राफ पता है, तो मैं तुम लोगों को भी ग्राफ बताना चाहता हूं, है ना, तुम लोगों को भी मैं ग्राफ बताना चाहता हूं, है ना। तो आज याद कर लो साइन एक्स का ग्राफ, रट लो, रट लो, कुछ नहीं कह रहा हूं। लॉग का, साइन एक्स का, दो फार्मूले याद है मुझे, क्या क्या रटवाया है सबका तुमको हिसाब दूंगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना, और ये 1 और ये -1। रेंज क्या है बताया ना, ग्राफ को पीच दो, पीचोगे तो तुमको रेंज मिल जाएगी। यहां सब जगह खून लग गया, है ना। अच्छा, कैसे पीचोगे, दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे जैसे मच्छर मारते हैं, है ना, मच्छर मार दिए भाई। और कुछ सोच सकते हैं भाई, वाई, वाई जो है तुम्हारी रेंज होती है, ठीक है, वाई तुम्हारी रेंज होती है, वाई एक्सिस पे जहां तक ग्राफ है ना, वाई एक्सिस पे जहां से जहां तक ग्राफ है, मतलब जितनी वाई एक्सिस को कवर कर रहा है वो रेंज है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब जब भी तुम स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, जो ग्राफ होता है ना, ये चीज याद रख लो, बाद में पूरा डिटेल में बताऊंगा पूरा, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रख लेना भाई, वरना अगर तुम यहां से कंटिन्यू नहीं कर पाए ना, मैं सच बता रहा हूं, तुम खत्म हो जाओगे फिर इसके आगे, क्योंकि रियल जेई एडवांस तो भैया पता नहीं जेई वालों ने इस साल क्या किया है, क्या भांग खा के पेपर बनाया फिर से। बच्चे जो हैं कह रहे हैं इतना आसान है, इतना आसान है ना। ये जो पार्ट है तुम्हारा ये सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर करोगे, नेगेटिव पार्ट ऑफ फंक्शन बिकम पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव बन जाएगा वो भी। अच्छा, अब जो तुम्हारा नया फंक्शन है वो है साइन स्क्वायर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता रहा अभी, है ना, ये इसका कोई रोल नहीं है, मशीन तो है ना, मतलब तो इससे, तो साइन स्क्वायर का जो ग्राफ है वो अपने पास कुछ ऐसा आ रहा है। ये पॉइंट नहीं बताया मैंने तुम्हें अभी, ध्यान रखना, ये पॉइंट्स नहीं बताए हैं ना, मैं अभी बता रहा हूँ, जरूरत नहीं है अभी, जब जरूरत होगी जब बता दूंगा, वरना ये भी हजम नहीं होगा तुम्हें। हाँ भाई, एक तरफ ही नहीं है, दोनों तरफ है, ये ध्यान रखना यार। चलो दोनों तरफ ही दिखाता हूँ, ये ना, ये पार्ट दोनों तरफ है भाई। अब एक काम करो, ट्रेनों की टक्कर करवा दो, इधर से भी ट्रेन आ गई, इधर से भी ट्रेन आ गई, बीच में ग्राफ पिच गया, और पिच के उसका यहाँ पे खून लग गया। तो ये वाला ग्राफ तो हमें पता है ना, ये कितना था, ये तो 1 था ऑलरेडी, तो ये 0 से 1, तो इसकी रेंज जो है ना, रेंज रेंज इसकी 0 से 1 हो गई, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं रेंज की बातें क्यों कर रहा हूँ। रेंज, अब चलो यार जब टॉपिक उठ ही गया है तो मैं तुमको बता ही देता हूँ थोड़ा सा और। रेंज जो है वो बेसिकली क्या होता है, आउटपुट होता है, और इनपुट जो होता है उसको कहते हैं हम डोमेन, ठीक है। आज भाई लग नहीं रहा है मुझे लॉगरिथम का डिस्कशन हो पाएगा, मैं बिल्कुल सोच के आया था, लेकिन जब ये क्वेश्चन उठा ही लिया है तो मैं तुमको पूरा ही करवा के जाऊंगा आज, है ना। अच्छा, रेंज जो है वो आउटपुट होता है, मतलब मान लो ये तुम्हारे पास अगर ये फंक्शन नाम की मशीन है, ठीक है, फंक्शन को हमेशा मशीन मानो, तुमने इधर से इनपुट डाला, ठीक है, और इधर से तुम्हें आउटपुट मिलेगा, सही बात है। तो असल में मैथ्स में जो फंक्शन होते हैं उनके इनपुट और आउटपुट हमको पहले से पता हो रहते हैं। क्यों पता रहते हैं पहले से, कुछ के हम निकाल लेते हैं और कुछ के हमको पता रहता है, या फिर क्वेश्चन हमको दे देता है इन जेई मैथमेटिक्स। तो होता क्या है, जब भी हम कुछ इनपुट डालते हैं तो हमको पता है कि आउटपुट ना इस इस रेंज से बाहर नहीं जाएगा,
मतलब अगर सपोज करो तुमको कैसे बताऊं मैं, कैसा एग्जांपल लूं, सपोज करो तुमने अ, एक काम किया, तुम चलो मैं तुमको एक बढ़िया एग्जांपल लेके बताता हूँ। तुम्हारे पास प्रिंटर है, मशीन है, ठीक है। प्रिंटर जो है वो एक मशीन है। अब तुमने उसमें 100 पन्ने लगा दिए, 100 पेजेस लगा दिए। ध्यान से सुनना बात को, तुमने उसमें 100 पेजेस लगा दिए। अब तुमने क्या कहा कि उसकी लिमिट थी, प्रिंटर की लिमिट थी, एचपी कंपनी ने लिख के दी थी वो, कि ये एक बारी में 10 पेजेस प्रिंट करेगा, ठीक है। तुमने लगा दी 100 पेजेस, और तुम कह रहे हो कर प्रिंट, 10 पे आके मशीन ठप, मशीन विल गिव एरर। सही बात है, प्रिंटर बोलेगा एरर, है ना। वो कहेगा मैं नहीं कर रहा भाई आगे प्रिंट, ठीक है, मेरे बस का नहीं है, खत्म हो गया मेरा खेल। ये वैल्यूज आ ही नहीं सकती, 11वां पेज निकल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। मेरे में तो इम्पॉसिबल है, निकलेगा ही नहीं, तो इसको जरूरत ही नहीं है। समझ गए, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे ही अगर इसकी रेंज से बाहर कोई प्राणी आएगा, टू आएगा, तो ये कहेगा बाहर निकल, चल निकल बाहर, ठीक है है ना। ये कहेगा चल निकल यहां से, भाग यहां से, तुत तुत, है ना, इसको भगा देगा। सही बात है। तो साइन स्क्वायर की जो रेंज है वो 0 से 1 है। अच्छा सर, सही बात है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या है, अब तुम लोग कहोगे सर ये तो साइन स्क्वायर 2x/4 है। मैंने कहा पहली बात, नंबर 1, इसको भूल जा, अंदर क्या पड़ा है फिलहाल भूल जा, है ना, फिलहाल भूल जा, जो कह रहा हूं फिलहाल भूल जा। 11वीं वालों तुम भूल जाओ फिलहाल, है ना, ड्रॉपर वगैरह ध्यान रखो, ठीक है, अभी 11वीं वालों भूल जाओ, है ना। तो ये लिखा हुआ है असल में ये। अब मुझको बताओ इसकी रेंज क्या थी, इसकी रेंज लाओ। इसकी रेंज थी 0 से 1। अब तुमने क्या किया, 1/4 को इसमें मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, बताओ भाई रेंज क्या होगी इसकी। चलो मैं तुमको ऐसे नहीं दिखाता वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अभी रुको जरा। साइन स्क्वायर नामक फंक्शन की जो रेंज थी, है ना, साइन स्क्वायर नामक फंक्शन की जो रेंज थी वो थी 0 से 1। सर ये इक्वलिटी कहां से आ गई, सर ये इक्वलिटी कहां से आ गई, मैंने कहा देख 1 पे कोई हॉलो है, यहां पे 0 पे कोई हॉलो है नहीं, है ना, तो इसलिए इक्वालिटी का साइन आएगा। मतलब 0 और 1 साइन स्क्वायर नामक फंक्शन में है। ठीक है भाई, समझ में आया, समझ में आ गया होगा, है ना। अब तुमने कहा सर हम तो इसके नीचे 4 लगाएंगे। मैंने कहा इसके नीचे 4 लगा रहा है ना, इसके नीचे भी 4 लगा और इसके नीचे भी 4 लगा। अच्छा, तो भाई अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने तुम्हें लॉग का लॉग पढ़ाते हुए एक चीज कहा था कि 0 से 1 का जो सीन है ना, 0 और 1 के बीच का जो सीन है, ये बहुत गंदा है ना। ये फंक्शनों को तोड़ मरोड़ के रख देता है। जैसे ही तुमने 0 से 1 के बीच की वैल्यू को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई किया, वो छोटी हो जाएगी, वो छोटी हो जाएगी। 100 से मल्टीप्लाई करो 0.5 को, छोटा हो जाएगा। 1 को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो 0.25 से, क्या होगा, छोटा होगा ना, छोटा हो जाएगा ना। बताओ भाई छोटा होगा या नहीं, तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ ये छोटा होगा या नहीं, बताओ भाई बताओ। समझ गए होंगे। स्टिल तुम पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो पॉजिटिव फ्रैक्शन से, इसको फ्रैक्शन वैल्यू बोलते हैं ना, इसको फ्रैक्शन वैल्यू बोलते हैं। ध्यान से सुनो, बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी, अच्छी प्रॉब्लम है ना। पॉजिटिव चीज को पॉजिटिव फ्रैक्शन से जब तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो,
तो वो 0 से बीच की वैल्यू ही देगा, 0 और 1 से बीच की वैल्यू ही देगा, इन केस वो बहुत बड़ी वैल्यू ना हो, है ना। बाकी तुम यार ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो कि अगर तुम 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 ही आएगा, सही बात है। तो देखो तुमको 0.25 ही मिल रहा है। अच्छा 0.25 क्या 0 से बड़ा है? ऑब्वियसली बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है। तो 0 से यही रहेगा अपना मामला। तो क्या तुम समझे कि ये जो चीज है ये असल में सिग्मा 2 है, ये असल में सिग्मा 2 है। क्या है ये? सिग्मा 2 है ये, है ना। और सिग्मा 2 की जो वैल्यू है, सिग्मा 2 की जो वैल्यू है वो 1/4 से और 0 के बीच में है। और इसकी दो वैल्यूज मिली थी, एक 5/6 और एक 1/6। 1/6 कितना होता है? ये कितना होगा भाई बताओ? लो डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करते हैं ना, 0.48, 0.8 है ये कितना है? और ये कितना है भाई? ये चीज है 0.25, यानी अप्रोक्सीमेटली 0.2। इसको हटा दिया मैंने, है ना। फिर भी 1/6 कितना है? करो भाई, 0.1, 0.1, तो यानी ये चीज तो 0.1 है और ये चीज 0.8 है। इसका मतलब ये रिजेक्ट होगा क्योंकि ये कह रहा है भाई भाग जा, तू तो मेरी रेंज में ही नहीं है, तू तो मेरी रेंज में ही नहीं है। तो इसका मतलब सिग्मा 2 की एक ही वैल्यू है, वो है 1/6। समझ में आया? सिग्मा 1 भी मिल गया और सिग्मा 2 भी मिल गया। आप समझे मैंने क्यों दिया था जेईई एडवांस 2024 वालों को? है तो 4 लाइन का क्वेश्चन, लेकिन खून पिएगा, खून पीता है इतना, और इतना बच्चों को पता होता है नॉर्मली। अच्छा अब हमको ढूंढना है ये चीज ढूंढनी है, इसकी वैल्यू तो, इसकी वैल्यू तो यहां से आएगी। चलो निकालते हैं हम इसकी वैल्यू, तो पता चल गया अपने को, है ना। तो सिग्मा, सॉरी अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6, कल इसको डिराइव कर लेना चाहिए था वैसे, है ना। अब देखो हमने कल डिराइव नहीं किया तो अब ये कौन पिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, ये लो, क्यूब -3 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भाई बताओ भाई फॉर्मूला, सिग्मा 1 का स्क्वायर -2 सिग्मा, बताओ भाई -2 सिग्मा 2 का क्यूब -3 सिग्मा 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना है? सिग्मा 1 का स्क्वायर -2 सिग्मा 2। ठीक है, अब तुमको सिग्मा 1 की वैल्यू पता है 1, -2 1/6 का क्यूब -3 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर -2 1/6 दैट इज 1/3। तो 3 माइनस, तो 1 - 1/3 का क्यूब -3 इंटू में 3 - 1/3, तो कितना हो गया? 3 से 3 कट गया, और यहाँ पे कितना आ गया? 2/3, 2/3 का क्यूब -2/2, सॉरी 2 ओनली 2, है ना। और 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 तिया 9, तिया 27 -2, और 2 सत्ते 14, और 2 दूनी 4 1 5 +8 डिवाइडेड बाय 27, सो -46 डिवाइडेड बाय 27। कोई अगर मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो भैया तुम देख लेना, क्योंकि मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है ना। क्योंकि रात का समय है और मेरे को रात को बड़ी दिक्कत होती है यार। मेरे हिसाब से तुमको पता चल गया होगा इसकी वैल्यू क्या आई है। इसकी वैल्यू आई है तुम्हारी -46/27। खत्म। मजा आया? मजा आया?
बढ़िया प्रॉब्लम था। कल के रिजल्ट अगर तुम्हें ना पता हो तो ये तुम्हारा गेम बजा देगा ये प्रॉब्लम। अच्छा, मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ, ये अमेरिकन मैथमेटिक्स ओलंपियाड का है, जिसको ईएमओ भी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये था भैया, और पुराना सही है मेरे ख्याल से, अभी आया हुआ थोड़े साल पहले। और मैं तुमको एक और चीज बता देता हूँ, अगले साल मैं ये चीज गारंटी से बोल सकता हूँ कि जो हालत जेई एडवांस ने मैथ्स के पेपर की इस बार की है ना, अगले साल तुमको उसका दुगना लेवल दिखने वाला है, तिगुना चौगना, मतलब वो वो अब अपनी सारी हदें तोड़ेगा, क्योंकि जो प्रोफेसर होते हैं ना, उनकी भी कभी कभी ईगो हर्ट होती है वहां पे, मैं सच बताता हूँ तुमको, अंदर की बात है ये। और जब उनकी ईगो हर्ट हो जाती है ना, तो वो टफ पेपर बनाते हैं फिर। अगले साल का पेपर टफ आने वाला है, जहां तक मेरे को पूरा पूरा भरोसा है, अगले साल का पेपर टफ होने वाला है ना। तो फिलहाल तुम इस प्रॉब्लम को देख लो अपना, नोट कर लो और ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। मैं तुमको पूरा पूरा ब्रेक दे रहा हूँ, है ना। चलो भाई, चेक इट। हाँ भाई, तो मेरे ख्याल से तुमको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, है ना। तो मैं अब तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होमवर्क दे सकता हूँ, है ना। एक प्रॉब्लम तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, है ना। अ, कहाँ गया, लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of be the roots of the quadratic equation x square plus mx minus 1 is equals to 0, where m is an odd integer m is an odd integer m is an odd integer. Let alpha n is equals to alpha to the power n plus beta to the power n for n greater equal 0. Prove that for n ग्रेटर इक्वल 0, साथ साथ लिखते चलना, टाइम बच जाएगा तुम्हारा, साथ साथ नोट्स बनाते चलो भाई। इज एन इंटीजर बी जीसीडी ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा n प्लस 1 इक्वल्स टू 1। चलो भाई, ये करके लाना, और जो इसको करके जो इसका सोल्यूशन मुझे भेजेगा, जो इसका सोल्यूशन मुझे भेजेगा उसको भाई प्राइज मिलेगा, ठीक है। उसको प्राइज मिलेगा, ठीक है। हाँ, क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा देता हूँ। क्राइटेरिया या तो 12th का होना चाहिए या 11th का होना चाहिए। ड्रॉपर नहीं, ड्रॉपर्स ने भाई, ये होना चाहिए, ये क्राइटेरिया बस, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आ जाएंगे फिर तो यार, प्राइज, चलो प्राइज के नाम पे तुमको बोनस क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। हाँ, ये सही है। चलो भाई, चलो ये तो तुम्हारे लिए हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं भी दे देता हूँ, है ना। एक क्वेश्चन और, आओ करते हैं कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन एक और। लेट ए बी एंड सी be the roots of be the roots of x cube minus 3x square minus 4x plus 5, नहीं then नहीं, compute a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस b की पावर 4
प्लस सी की पावर 4 डिवाइडेड बाय बी प्लस सी प्लस सी की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 डिवाइडेड बाय सी प्लस ए। हाँ भाई ये क्वेश्चन है, इसका तुमको आंसर निकालना है। ट्राई करो, निकाल सकते हो तुम। वैसे जितना मैंने तुम्हें इसके लिए एसेंशियल चीजें मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, है ना। देखो मैं बताता हूं उसमें क्या क्या लग रहा है। इसको ट्राई करो भाई, तब आगे कम से कम इसको 5 मिनट दो ट्राई के लिए। 5 से 5 मिनट मतलब इसको देखो, सोचो, इसका तरीका सोचो 5 मिनट। तुमको मैं इसे करने के लिए 15 मिनट दे रहा हूं पूरे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हारे पास पूरे 15 मिनट है। आराम से सोच सोच के करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। आराम से करो। देखो 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 देखो। अच्छा मेरे ख्याल से तुम लोगों ने अपना ब्रेक लेके अपना सॉल्व कर लिया होगा। तुम ध्यान दे रहे हो, मैं लेक्चर की लेंथ बहुत छोटी रखता हूं ताकि तुम लोग अपनी सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दे सको, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस मैं तुम्हें यहाँ करवा दूंगा, तो तुम उसकी टेंशन मत लेना। बस तुम तरीके से अपना क्लास नोट्स रिवाइज करना और जितना होमवर्क दे रहा हूँ वो करते चलना। तो मैं इसका सॉल्यूशन लिखने वाला हूँ, ठीक है। पहली बात, ए बी सी 3 रूट है और ये क्वेश्चन है, और ये दे रखा है रूट की पावर 4 प्लस रूट की पावर 4। हाँ कुछ जम नहीं रहा है ना। अच्छा, और ये भी दे रखा है। देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ ही कर रहा हूँ। अच्छा, यानी मैं अगर किसी तरह ए प्लस बी की वैल्यू ढूंढूं, ए प्लस बी की वैल्यू कहां से ढूंढूं? ए प्लस बी इसमें कहां से मिलेगा मुझे? ए प्लस बी, ओहो याद आया याद आया। वाइटास, वाइटास दिखा मुझे, वाइटास। और वाइटास से मैं एकदम बोल दूं, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अच्छा ये है, अच्छा ये है तो सर ये तो निकल गया, अब हो गया सफाई, हो गया। ये तो 3 - सी आ गया, बी प्लस सी आ गया 3 - ए, और सी प्लस ए आ गया 3 - बी। ओके, देखा वाइट हाउस कितना काम का है। अच्छा, बहुत बढ़िया हो गया, तो ये तो बहुत सही हो गया। मैंने कहा हाँ भाई बहुत बढ़िया हो गया तो। अच्छा, तो सर अब ऐसा करते हैं, इसको अपने हिसाब से लिख लेते हैं। मैंने कहा हाँ भाई लिख ले, अब तो लिखता चल तू। 3 - सी प्लस में बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 - ए प्लस सी की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 - बी। ओके, ये तो बढ़िया है सर। मैं कहा हाँ भाई मजा ही आएगा। अब एक काम कर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो तेरे को मिलेगा 3 - ए 3 - बी 3 - सी। ठीक बात है? हाँ भाई ठीक बात है। अब कुछ मत कर, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई किया था ना, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इंटू में 3 - ए, और प्लस में एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट 3 - ए और ये 3 - बी, और प्लस में इससे इसकी है ना, फिर इसकी, ठीक है। और प्लस में बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 - सी और 3 - बी। करेक्ट है? प्लस में सी की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 मल्टीप्लीकेशन में कितना? 3 - सी और 3 - ए। करेक्ट है भाई? हाँ सर सही है सही है सही है सही है सही है सर, ये तो मैंने कहा सही तो है। अब मैं तुमको यहाँ पे लाके छोड़ रहा हूँ। लो इसमें भी लो, तुम्हें तुम्हारे लिए बोनस कर दिया, ठीक है। इसमें भी तुम्हारे लिए बोनस कर देता हूँ, या चलो आगे सॉल्व करवा ही देता हूँ। मुझे एक चीज बताओ, x³ माइनस 3x² माइनस 4x प्लस 5, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? x - ए इंटू में x - बी इंटू में x - सी। सही बात है, याद आ गया होगा कुछ लोगों को तो यार। अब x की जगह 3 डाल दो भाई, x की जगह 3 डाल दो। 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 3x 3 स्क्वायर
-4 इंटू में 3 प्लस 5, ये देखो गया, ये तो गया। और 4 दिया 12, 17 3 2 तो 12, -7, ये तो -7 है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं, ये तो -7 आ गया। अब जो तुम्हारी मजदूरी है ना, वो यहां लगने वाली है, वो तुमसे मजदूरी यहां पे करवाएगा। इन चीजों में उसको मजदूरी करवानी थी, इतने में भी क्या ही मजदूरी करवाएगा वो, तुमको दिखा देता हूं मैं। एक मजदूरी करवा के 3 -a 3 -b। सर इसमें न्यूटन सम तो आया नहीं। अभी रुक जा, देख देख देख, मजे का पार्ट तो यही है ना, इसको सॉल्व करें। तो पहले इन दोनों को करते हैं ना। तो 3a⁴ प्लस 3b⁴ माइनस a⁵ और -ab⁴। सही बात है, इसको मल्टीप्लाई किया 3 b से, कितना हो गया 9a⁴ प्लस 9b⁴ और -3a⁵ -3ab⁴, है ना, और -3a⁴b -3b⁵। अभी देखते चलना, प्लस b इंटू में a⁵ और प्लस में a इंटू b⁵। ओके, बहुत ही लंबा खिंच गया है ना। अच्छा, मैनिपुलेशन इसी से आएगा तुम लोगों को, इसलिए करवा रहा हूं ये, और कुछ नहीं। अच्छा 9 है ना, तो 9 कॉमन ले लेता हूं, a⁴ प्लस b⁴, ये आ गया, है ना। और यहां से क्या, मेरे को b⁵ ये रहा, -3 और कॉमन ले लिया, ये a⁵ प्लस b⁵। ओके, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। अब 3b⁴, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है ना, ये हो गया। अब कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, ये रे दो बंदे, ये दो बंदे ये रे, और ये दो बंदे ये रे। तो प्लस ए भी कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ a⁴ प्लस b⁴। सही बात है। अब बचा गया हमारे पास 3b⁴ माइनस 3a⁴ इंटू में b। सही बात है, यहां से भी 3 कॉमन ले लें, है ना, यहां से भी -3 कॉमन ले लेते हैं, और ये बचेगा कितना, -3ab भी कॉमन लेते हैं, तो b³ प्लस a³। ये बच गया भाई, देख रहे हो, देख रहे हो। अभी जब तुम बाकी चीजों को करोगे ना, तो यहां से बहुत सारी चीजें कैंसिल होंगी। होमवर्क दूंगा ये तुमको, मैं अभी पूरा नहीं सॉल्व कर रहा, मैं मजदूरी तो तुम लोग करोगे, मेरा तो काम है कॉन्सेप्ट बताना, हो गया काम मेरा, है ना। अब आगे मैंने तुमको एनपीएस सिखा दिया है, उससे तुम इसको सॉल्व करके लाओगे, दैट्स इट, मेरा काम हो गया खत्म, मैं तो आराम करूंगा, है ना। तुम लोगों को भट्टी में जलाना काम है मेरा। ये, अरे ये क्या हो गया, अच्छा कॉपी नहीं हो गया। तो देखो मैंने तुम्हारा बहुत सारा काम करवा दिया, अब तुम लोग करके लाओगे, ठीक है। अब तुम ये सब मुनीमगिरी तुम लोग कर लेना, है ना। b⁴ प्लस c⁴, b⁴ प्लस c⁴। फिर रोते हो तुम लोग कि सर मैनिपुलेशन नहीं आता, बै बै बै, है ना। 3 -c 3 -b, 3 -c 3 -b, और और c⁴ प्लस a⁴, c⁴ प्लस a⁴। बाकी देखता हूं कौन बच्चे स्मार्ट मेथड से करके लाता है। एक और है 3 -c 3 -a, 3 -c और 3 -a। चलो भाई ये सब तुम लोग करके लाना, और फिर इसको पूरा सॉल्व करके लाना, है ना। और अब मैं तुम्हें जरा इसका टाइटल बता देता हूँ, ये है क्या आखिर, ये भला है क्या। ये ना तो जेई एडवांस है, ना ये तुम्हारा जेई मेन है, ना ये सेल्फ मेड है। ये तुम्हारा आया था स्टैनफोर्ड मैथ्स ओलंपियाड 2022 में। सॉरी, मैथमेटिक्स टूर्नामेंट होता है, ओलंपियाड बता रहा हूँ उसको, पागल हो गया, मैथ्स टूर्नामेंट।
2022। 10 ही क्वेश्चन रहते हैं भैया पेपर में, 10, ओनली 10। और उसमें से एक ये है, जेई एडवांस से तो बहुत ऊपर की चीजें हैं, है ना। जेई एडवांस इनको कॉपी करता है वो, ये प्रोफेसर कॉपी करते हैं, बस डिजिट्स में चेंज करते हैं जब उनके पास टाइम कम रहता है, और फिर दे देते हैं। कई बारी स्टैनफोर्ड वाले भी हमारे चुर होते हैं, है ना। जब प्रोफेसर का यहाँ के दिमाग घूमता है ना कि अच्छा हमारी तो खिज्जी उतर रही है, तो फिर वो ऐसे काम कर देते हैं। तो चलो भाई ये करके लाना एक, है ना तुम्हें, क्योंकि यार मैं शीट से भी होमवर्क नहीं दे पाऊंगा। एक, दो, ठीक है, इसमें तुम्हारा कोई नहीं है, सब अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको, 11th 12th ड्रॉपर सब सब अटेम्प्ट करके लाओ भाई। आंसर भेजो मेरे को डीएम में, तुमको फिर प्राइज मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और देखता हूं मैंने कोई क्वेश्चन दूं क्या तुम्हें। अच्छा चलो ठीक है, तुमको एक और क्वेश्चन दे ही देता हूँ, जब तुमने एनपीएस इतना कर ही लिया है ना। अब तुमने देख भी लिया होगा कि मैं कहाँ कहाँ खेल रहा हूँ, चलो देखते हैं। या फिर चलो तुम्हें रिकरेंस रिलेशन थोड़ा सा बताते हैं, या फिर अपना टाइम हो गया आज मेरे ख्याल से। हाँ भाई अपना टाइम हो चुका है यार। यार ये 2 क्वेश्चन ही पी गया यार आज तो, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे तो एडवांस पे ही, है ना। उधारी रह गई भाई, उधारी रह गई यार, उधारी फिर से रह गई। तुम लोगों की उधारी नहीं उतर रही है। चलो एक क्वेश्चन ले ही लो, ट्राई कर लेना, बस होएगा तो ठीक है। 10 मिनट 5 मिनट बस, इस क्वेश्चन को 5 मिनट देना। कुछ दिखे तो ठीक है, नहीं दिखे तो रहने देना। फाइंड द वैल्यू ऑफ a to the power 6 plus b to the power 6 plus c to the power 6 given that a square plus b square plus c square is equals to 3, है ना। a cube plus b cube plus c cube is equals to -7, और a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4 is equals to 11। नहीं होता है कोई बात नहीं, कल को इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप ग्राइंडिंग, कीप ग्राइंडिंग। होमवर्क वही है, इलस्ट्रेशन आज के दोबारा दोबारा करके देखना, है ना। इलस्ट्रेशन रीअटेम्प्ट, रीअटेम्प्ट, और डू होमवर्क। बस इतना तुम्हारा काम है। और टुमारो का जो है वही वही अपना लॉग की 00, लॉग 00 समझ गए होंगे, है ना। होमवर्क डिस्कशन आज का, और क्या रह गया था अपना, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। डिफरेंस ऑफ रूट था ना शायद से, मेरे ख्याल से डिफरेंस ऑफ रूट था। लेट मी चेक इट, मैं चेक कर लेता हूँ फिर। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, अरे ये तो बहुत बड़ा अच्छा खासा टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट पीओडी, ये रह रहा है अपना। तो कल तो हो जाएगा यार, कल मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा, पता है मैं ऐसे 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 भारी भारी कितने क्वेश्चन लेके आया था तो तुम लोगों के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 क्वेश्चन लाया था। लेकिन क्या करूं, तुम लोग भाई रिस्पॉन्स ही नहीं देते कि सर हमें समझ में आ रहा है, या सर हमें इतना आता है, हमें इतना आता है, तो मैं क्लास का लेवल थोड़ा सा अप करूं, बढ़ाऊं। लेकिन तुम लोग तो भाई बिल्कुल ही ठूठ की मशीन हो, बोलते ही नहीं, गूंगे हो चुके हो, है ना। चलो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हाँ फर्स्ट वाला ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको दोबारा से करना, कई सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। चलो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। और हाँ सब्सक्राइब कर लेना भाई, और शेयर कर दो यार, तुम तो बिल्कुल ही मतलब शेयर नहीं करते तुम भाई, पता है मुझको क्यों नहीं करते। जब भी तो कहता हूँ कि जूनियर्स को तो कर दो भाई है ना, जूनियर्स को कर दो, अपने 8th 9th 10th वाले भाइयों को कर दो शेयर, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी समझ में आ जाएगा। इतना इतना तो फाउंडेशन में करवाते हैं ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही।